राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी, मुझे आज आपके जो भजन में, कीर्तन में, पूरे सत्संग माइक में, पास में, पूरे सत्संग में जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छा लगा वो ये लगा कि बच्चों के और परिवार के प्रति जो आपके स्वास्थ्य के लिए जागरूकता है वो सबसे ज़्यादा मुझे अच्छा लगा। क्या अच्छा लगा? आपने बताया कि हमारा जो फैमिली है वो सब चीज़ें बाहर की खाती है, पैकेजिंग फूड खाती है और अपने स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दे पा रही है बिल्कुल भी। क्योंकि मैं जहाँ जाती हूँ ना वहीं देखती हूँ कि पूरी हेल्दी फैमिली रहती है और उनकी रिपोर्ट्स टेस्ट वगैरह कराते हैं तो उसमें भी आप यकीन मानिए कि कुछ ना कुछ उनके रिपोर्ट्स में खराबी आती ही आती है। तो ये सब हो रहा है एक तो फास्ट फूड से, जो हमारे मार्केट में पैकेजिंग फूड मिलते हैं उससे, और जो स्ट्रीट फूड होते हैं स्ट्रीट फूड से सबसे ज़्यादा खराब हो रही है सभी की तबीयत। ये स्ट्रीट फूड क्या होता है? लाइक बर्गर, पिज़्ज़ा और जो स्टॉल पे जो लगाते हैं फूड। अच्छा, मक्खी मच्छर बैठते हैं उनके ऊपर, वो स्वास्थ्य को खराब करते हैं। सोचो हमने ये बर्गर खाए ही नहीं कभी। क्या होता है बर्गर? बताओ, हम कितने बुद्धू हैं। क्यों? कुछ हमने देखा ही नहीं दुनिया। राधे राधे। आप खाए बर्गर? पहले खाती थी, मैं भी मोटी थी, अब मैं अच्छी हो गई हूँ। अब क्या खाती हो आप? मैं अपना न्यूट्रिशन, अपना पूरा न्यूट्रिशन डाइट लेती हूँ, अपने घर से बना हुआ सब कुछ। हाँ, कोई भी पदार्थ बाजार का ना हो। एक्चुअली आप बाजार की चीज़ों पर निर्भर यदि एक बार हो गए तो निश्चित मानिए कि आप जल्दी मर जाओगे, समय के पहले बीमार पड़ जाओगे, सारी जमा पूंजी बीमारियों में लग जाएगी। स्वस्थ रहना है तो जो तुम्हारी दादी अम्मा जिस परंपरा को फॉलो करती थी उसी को करो। गेहूँ खरीद के रखो, साल भर का स्टॉक करो, उतना ही पिसवाओ, धुल के भर के सुखा के रख लो, उतना ही पिसवाओ जितने आटे की ज़रूरत है। वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, वो आटा ख़त्म फिर पिसवा लो, उसकी रोटी बनाओ। चावल का स्टॉक कर लो, चावल जो पिछले साल का है वो आज खाना स्टार्ट करो और जो इस साल लेके रखो वो अगले साल का स्टॉक रखो। पहले के लोग 4-4 साल का स्टॉक रखते थे चावल का और गेहूं का, दालें। और गुरुजी जैसे पानी का एक बहुत बड़ा कंटेंट है अपनी बॉडी के अंदर, और लोग ना पानी भी नहीं पीते। हम उनसे पूछते हैं कि पानी कितना पीते हो, तो 1 गिलास 2 गिलास, ज़्यादा से ज़्यादा 1 लीटर पानी। तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है। और पानी के लिए अगर किसी से बोलो आप कितना पानी पीते हो? 3.5 लीटर। आपका वजन कितना है? 56 किलो। तो 56 किलो वजन में कितना पानी होना चाहिए? कम से कम 3 लीटर। किस आधार पर? 20 किलो पर 1 लीटर पानी। ठीक है, 20 किलो पर 1 लीटर पानी होना चाहिए। ठीक है, तो आप बाजार वाला वो फार्मूला 1-2 तो नहीं लेते? नहीं गुरुजी, नहीं लेते? नहीं। हाँ, बाजार का कोई भी पदार्थ मत लीजिएगा। यदि आप ले रहे हैं तो वह भी सही नहीं है। ठीक है, बाजार की कोई भी चीज़ सही नहीं है। जो आप घर पे तैयार करोगे वो सही है। हम कहते हैं बादाम घर पे लाओ, काजू घर पे लाओ, दोनों पीसो, उसका लड्डू बनाओ, उसके जो बनाना है वो बनाओ, वो खाओ, लेकिन बाजार की चीज़ें ना हो। चलो बढ़िया। गुरुजी राधे राधे। मैं लखनऊ से आई हुई हूँ और मेरे पास कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन मेरी मम्मी जो है, मम्मी, हाँ, मेरी मैया जो है वो कथा सुनती हैं आपकी। ठीक है। और वो कथा मतलब सुनते सुनते इतनी वाव विभोर हो चुकी हैं कि उनका तो जीवन बदल गया है और उन्होंने अपने बच्चों का भी जीवन बदल दिया है। तो मैं इसलिए आपको बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। चलो हम किसी के काम तो आए। बस यही था मेरा। अच्छा ये बताओ, हम काम आए कि नहीं किसी के? हाँ, बहुत ज़्यादा आप काम आए। मेरी तो हम काम के हैं कि नहीं? बहुत ज़्यादा काम के। मेरी मम्मी, मेरी मैया बिल्कुल बदल गई हैं और वो हम लोग को भी पूरा पूरा बदल चुकी हैं। वो है मेरी मैया बैठी हैं। बिल्कुल, मैया को राधे राधे। और उनको आंखों से दिखता भी नहीं है, पता है आपको, शुगर की वजह से उनको आंखों से दिखता भी नहीं है। 10 से 15 इंजेक्शन लग चुके हैं, लेकिन वो आपकी कथा मतलब सुनने के लिए इतना बेताब रहती हैं कि दिखता भी नहीं है, लेकिन सुनती हैं पूरी पूरी बातें। पूरे यूट्यूब में बस आप ही चलते रहते हैं पूरे टाइम। कौन, ये पीली मैया? हाँ, इनसे बात। मैया राधे राधे गुरुजी। हम दिख रहे हैं आपको? दिख रहे हैं गुरुजी, लेकिन बहुत धुंधला दिख रहे हैं आप। अच्छा, हाँ। तो आपकी आंखें ठीक हो सकती हैं? बहुत इंजेक्शन लगवा चुके हैं लेकिन कोई फर्क नहीं है। अच्छा, शुगर के कारण? हाँ, शुगर के कारण। तो चाय पीती हो आप? चाय पीते हैं 2 टाइम, लेकिन बगैर चीनी की। मतलब बिना चीनी के, मतलब पियोगी जरूर? नहीं, 2 टाइम पी लेते गुरुजी पहला कोरोना जो हुआ था, हाँ। तो उसी में हमको कोरोना हो गया, तो उसी में हमारी 600-700 शुगर हो गई थी, तो तभी से हमारी आंखें कम हो गई, रोशनी कम हो गई। शुगर की तो ये दवाई है। अभी ना मेरे मन में एक विचार है, हमारे एक वैद्य जी हैं, बहुत जल्दी हम गौरी गोपाल में, मेरा मन है कि एक छोटा सा आयुर्वेदिक हॉस्पिटल
अच्छा। हमारे एक वैद्य जी हैं, वो बहुत जानकार हैं, जी। तो मैं चाहूँगा कि जल्दी से जल्दी वो शुरू हो। उनके पास ना शुगर की दवाई है, जी। मतलब वो ठीक कर सकते हैं शुगर को, तो बहुत जल्दी यहाँ चालू होगा, तो आप आना और वो जल्दी से अपनी दवाई लेके ठीक कर लेना, बिल्कुल जड़ से खत्म। आयुर्वेद ऐसा है जो जड़ से खत्म करता है बीमारियाँ। धन्यवाद तो गुरुजी। आप आना, मैं बताऊंगा। ठीक ठीक। बहुत जल्दी हम शुरू करेंगे आयुर्वेदिक छोटा सा हॉस्पिटल, जहाँ पर आयुर्वेदिक इलाज होगा, जो जिसके कोई साइड इफेक्ट नहीं होंगे, जी। और जो गंभीर बीमारियां हैं उनको जड़ से खत्म। जी। जैसे आपकी शुगर, जी आप आना, हम आपको वो मिलवाएंगे वैद्य जी, फिर वो आपको दवाई देंगे। जी। धन्यवाद गुरुजी। गुरु जी राधे राधे। जी। मैं गोविंद संगई कलकत्ता से आया हूँ। मेरे पापा मुझे अनाथ आश्रम डाला है। क्यों? बोलते हैं कि तू मेरी ज़िंदगी का काटा है, क्या करना चाहिए, और मैं अलग रहता हूँ। तो आपकी माँ कहाँ है? मम्मी और पापा का डिवोर्स हो गया है। तो माँ के साथ में नहीं रहते आप? मेरी बहन है, वो मम्मी के साथ रहती है। तो आपकी माँ को स्वीकार नहीं करती? क्यों? दोनों ही नहीं। बोलते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं है तेरे को रखने के लिए, मैं अपनी तेरी सिस्टर को रख सकती हूँ। तो आपकी माँ अब किसके साथ है? उनका दूसरा विवाह हो गया कि नहीं? नहीं, वो उनका विवाह नहीं हुआ है दूसरा। और पिताजी का? पिताजी का भी नहीं। तो पिताजी के साथ कौन है फिर? अकेले रहते हैं। माँ भी अकेली, पिता भी अकेले, और आप भी अकेले। आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया, कब छोड़ा? तब आप कितने साल के थे? अभी 2 महीने पहले ही छोड़ा। 2 महीने पहले आपको अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तब तक 2 महीने पहले तक किसके साथ थे? मैं अनाथ आश्रम में ही था। नहीं, 2 महीने पहले आप अनाथ आश्रम में गए ना, उस 2 महीने के पहले आप किसके साथ थे, माँ या पिता? उसके पहले भी मुझे कहीं पे छोड़ दिए थे। कहाँ पे? मेंटल हॉस्पिटल। मेंटल हॉस्पिटल? क्यों? वही बोलते हैं कि ज़िंदगी का काटा हूँ, तो छोड़ दिया। फिर वहाँ से पापा, ये मेरे ये कौन है? बाबा है, तो ये लाए मेरे को वहाँ से, दोनों जगह तो से। आपकी पढ़ाई वगैरह वो छूट गई इस चक्कर में, फैमिली प्रॉब्लम। कहाँ तक पढ़े? 9 तक। 9, उसके बाद छूट गई। तो अभी आपके माँ भी अलग रहती हैं, पिता भी, तो दोनों मिलके नहीं रह सकते हैं? क्यों? प्रॉब्लम है कि मेंटेनेंस का केस चल रहा है। तो माँ की तरफ से केस चल रहा है कि पिताजी की तरफ से? मम्मी की तरफ से। मतलब माँ ही नहीं चाहती आपके पिताजी के संग रहना, और पापा का भी स्वभाव थोड़ा ख़राब है। पापा का स्वभाव खराब है। अब बताओ, पति पत्नी की लड़ाई में बच्चे की ज़िंदगी खराब हो रही है कि नहीं? कौन सी समझदारी है, कौन सी कॉलेज स्कूल में आजकल लोग पढ़ रहे हैं, और क्या पढ़ रहे हैं, पढ़ के क्या बनेंगे ये स्वयं, क्या बनाएंगे बच्चों को, और क्या बनाएंगे देश को? सोचिए, पति पत्नी दोनों प्रेम से रह नहीं सकते कि प्रेम से रहें तो घर का माहौल अच्छा हो और बच्चों का भविष्य संवरे। तो बहन आपकी पढ़ लिख रही है ना ठीक ठीक? हाँ, बहन पढ़ रही है, बट पैसे की कोई कमी नहीं है, पर शांति नहीं है, इसलिए अलग है। तो आपकी माँ और आपके पिताजी को समझाओ, आपके दोनों प्रेम से रहो। 5 साल से अलग है। हैं? 5 साल। कोई बात नहीं, 5 साल से अलग है तो क्या हम हुआ? लोग ने समझाने की कोशिश रहना की। चाहें तो वो साथ में रह सकते हैं। नहीं, हम लोग ने समझाने की कोशिश की थी, तो पापा ने धमकी दिया बाबा को कि अगर आप कलकत्ता आए, अभी जो मुझे वहाँ से लेके आए यहाँ पे, मैं जयपुर में ही था, तो वो बोलते कि खून कर देंगे बाबा का, मार डालेंगे। तो आपकी माँ क्या चाहती हैं पिताजी से आपके? जो चाहती थी वो पापा ने बेच दिया। बेच दिया? स्त्री धन। स्त्री धन? क्या? बाबा ने गोल्ड चढ़ाया था मैरिज में, हाँ। तो वो बेच दिया। तो माँ को पैसा चाहिए था? पैसा नहीं चाहिए थी, वो उनकी मतलब मेरी बहन के मैरिज में काम आता। और पापा को क्या दिक्कत थी माँ से? दिक्कत कुछ नहीं थी, मम्मी के एक हैंड नहीं है। एक हाथ नहीं है? हाँ, अंगुलियाँ छोटी है। उंगलियाँ? तो उनको प्रॉब्लम ये था कि ये अपनी मम्मी से क्यों बात करती है, अपने पिताजी से क्यों बात करती है, अपनी भाइयों से क्यों बात करती है, ये सब दिक्कत थी। मारते थे। तो आपकी माँ वो अपनी माँ से बात करती रहती थी? देखो, हर जगह लड़की की माँ ही जिम्मेदार है। देख लो, लड़की की माँ, देखो बातें करना, जब पति मना कर रहा है कि बातें ना करो तो ना करो भैया, अपना घर बचाओ। अब किया तो लो, बच्चे अनाथ हो गए। ये कौन सी समझदारी है? और वो आपकी नानी, आपने अपनी नानी को नहीं समझाया कि नानी आप काहे बात करती हो हमारी माँ से? मैं बोला पर उनने कुछ सुना ही नहीं, और उस समय मैं छोटा भी था थोड़ा। मतलब कुल मिला के आपकी नानी ने आपका घर बिगाड़ दिया। ये बात सही है कि गलत है? सही है। उनने सबसे ही लड़के रखा है, मतलब बहुत बड़ी फैमिली हम लोग की, सबसे डिस्प्यूट है। नानी ने? नानी का भी और पापा का। मम्मी का नहीं है, मम्मी तो रहती है अपनी फैमिली के साथ। ठीक है, चलो भगवान से हम यही प्रार्थना करेंगे कि आपके परिवार में सब अच्छा हो, माँ बाप एक रहें और आप पढ़ाई लिखाई करें आगे की। भगवान सुखी रखे। कोई सवाल हो तो बताओ मेरे लायक। यही सवाल थे। बस यही प्रार्थना कर सकते हैं। आप ले आओ तो हम समझाएं उनको।
राधे राधे गुरु जी। जी। जय श्री मन्नारायण। जय श्री मन्नारायण। गुरु जी, एक छोटा सा क्वेश्चन है, जैसे बच्चों को बर्थडे वगैरह सेलिब्रेट करते हैं तो गिफ्ट में भगवान जी की प्रतिमाएं वगैरह गिफ्ट में आ जाती हैं। मंदिर में तो ऑलरेडी हमने मंदिर सजा रखा है, तो उन प्रतिमाओं को क्या हम दूसरों को गिफ्ट दे सकते हैं? हाँ, क्या किया बिल्कुल जाए? गिफ्ट कर सकते हैं, दे कोई सकते प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि कुछ लोगों ने बताया कि नहीं उन्हें रखो, तो हम अब मंदिर तो एक ही है, कहा कितनी मूर्तियाँ रखी जा सकती हैं? नहीं नहीं, ज़्यादा मूर्तियाँ भी नहीं होनी चाहिए। कोई दे तो गिफ्ट उनको अलग रखो, कोई फिर फंक्शन हो तो आप गिफ्ट करते रहो। अच्छा, दूसरी चीज़ गुरु जी, हम भी विद्यालय का संचालन करते हैं नोएडा में, और CBSE से नर्सरी से 10 तक का संचालन कर रहे हैं। तो हम आप यूथ आइकन हैं इस समय, आइडियल्स हैं, तो कुछ ऐसी सोच बच्चों को बताएं कि शिक्षा के साथ साथ, जैसे आप बताते भी हैं कि बच्चे अपने संस्कार ना भूलें, 2 शब्द बोलें ताकि बच्चे अपने से बड़ों का सम्मान करें, रिस्पेक्ट करें, गुरुजन का रिस्पेक्ट करें। क्योंकि गवर्नमेंट ने तो शिक्षा पे इतनी लगाम तो दे दी है करने के लिए, लेकिन अनुशासन खत्म हो गया है। क्योंकि बच्चे को अगर एक स्टिक भी पड़ जाए तो कंप्लेन होती है, टीचर्स डर के कुछ कह नहीं सकता है। तो अगर पेरेंट्स इस चीज़ को स्वीकार कर लें कि टीचर के हाथ में अगर अनुशासन होगा, स्टिक होगी या कुछ कड़ाई से पेश आएंगे, तो बच्चे सुधर जाएंगे। सही है। तो ये चीज़ थोड़ा अगर अपने से बताएंगे तो शायद पेरेंट्स को इस पर बेनिफिट होगा और कुछ बच्चों का राय सही होगी। सही है। आज़ादी ज़रूरत से ज़्यादा ना हो, क्योंकि भगवान राम ने कहा था समुद्र से रास्ता दे दो, प्रेम से नहीं माना। पर भगवान ने जब गुस्सा किया तो विनय न मानत जलधि जड़, गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोप तब भय बिन होई न प्रीत। तो शासन तो ज़रूरी है, थोड़ा बच्चों को डांटना फटकारना पड़ता है। सरकार जो बिल्कुल ये कह चुकी है कि आप बच्चों को मार नहीं सकते, चलो मारा ना जाए पर एक तरीके से डांट दिया जाए, जैसे वो समझें वैसे समझाया जाए। और बच्चों के सिलेबस में ना मातृ देवो भव पितृ देवो भव का जब तक ये पाठ ऐड नहीं होगा तब तक बच्चे बड़ों का आदर नहीं करेंगे। हमारी शिक्षा में संस्कार, हम जब पढ़ते थे तो पाठ होता था हमारे यहाँ शिष्टाचार, अब वो सब गायब हो गए। तो जब शिष्टाचार पढ़ेंगे नहीं तो शिष्टाचार का पालन कैसे करेंगे? तो सरकार को नई शिक्षा प्रणाली लागू करना चाहिए, और उसमें कुछ गीता है, कुछ हमारे वेदों का सार है, वेदांत है, कुछ न्याय है, बढ़िया बढ़िया चीज़ें। हाँ, सिलेबस में बदलाव बहुत ज़रूरी है, बिना बदलाव के ना होगा। पुराना सिलेबस ऐसा है जो हमारी हिस्ट्री से कोई लेना देना नहीं है, ज़बरदस्ती का लगा रखा है, बच्चों को कोई नॉलेज नहीं मिला और गलत गलत शिक्षाएं दी जा रही हैं। आज ज़रूरत है शिक्षा में बदलाव की। आज बदलाव क्या चाहिए कि सबसे पहले हम अपने बच्चों को अपने देश के उन राजाओं के बारे में पढ़ाएं जिन राजाओं ने अंग्रेज़ों को मारा या मुग़लों पर विजय प्राप्त की। आज उनके वीर गाथाओं को हम ना पढ़ते, ना हमें कुछ ज्ञात है। हम अपनी संस्कृति को नहीं जानते। हमारे देश में जो गंगा है, गंगा को माता क्यों कहा जाता है? क्या ये बच्चों को नहीं पढ़ाना चाहिए? क्या हमारे वेद पुराणों में साइंस नहीं है? वो साइंस को नहीं पढ़ाना चाहिए क्या? बिल्कुल पढ़ाना चाहिए। अब वो धीरे धीरे क्या हो गया कि हमारा अपना साइंस तो हो गया लुप्त जी। अब हम विदेशों की टेक्नोलॉजी पर हो गए हैं निर्भर। अपनी कुछ टेक्नोलॉजी है ही नहीं, अपनी कोई विचारधारा ही नहीं। जो व्यक्ति अपने इतिहास को भूल जाता है ना, उसका अस्तित्व खतरे में आ जाता है। इसलिए अंग्रेज आए तो सबसे पहले अंग्रेजों ने मुग़लों ने नालंदा में आग लगाई जी, ताकि वो साहित्य जला सकें जी। इसलिए साहित्य ज़रूरी है, हमारा अपना ज्ञान ज़रूरी है। हमारे यहाँ जितना भी ज्ञान था पर काया प्रवेश, आद्य शंकराचार्य जी दूसरे शरीर में प्रवेश कर जाते थे, ये विद्या थी। लेकिन अभी विद्या लुप्त हो गई सब धीरे धीरे। चलो, एक सरकार को चाहिए कि वो नई शिक्षा प्रणाली लागू करे। बात अच्छी कह रहे हैं। धन्यवाद गुजरात। आप कविताएं लिखती हैं अपनी कलम से, और आपको सुंदर सी कविता आप सुनाएंगी, और आपकी कविता से ही आज की प्रश्नोत्तरी स्टार्ट करेंगे जी। सर्वप्रथम माँ वीणा पाणी और भारत माँ को नमन करती हूँ। और आज ये आप सबके साथ मेरा भी सौभाग्य है कि मैं गुरुजी के समक्ष अपना ये गीत प्रस्तुत करने जा रही हूँ। मेरे साथ सभी बोले राधे राधे। और आप सच में सभी लोग बहुत सौभाग्यशाली हैं कि आपको गुरुजी का रोज़ सानिध्य प्राप्त होता है। और एक गीत मैंने लिखा, क्योंकि कवित्री हूँ, मेरा नाम डॉक्टर शुभम त्यागी है, और एक गीत मैंने लिखा, उससे पहले एक मुक्तक पढ़ना चाहती हूँ, सुनिएगा। मैंने कहीं लिखा, पुजारन बन गई तेरी मेरा घनश्याम तू बन जा, निरंतर चल रही हूँ मैं मेरा विश्राम तू बन जा, मेरा व्रत है तुझे पाऊंगी मैं हर हाल में, लेकिन मैं पावन बन गई राधा कृष्ण निष्काम तू बन जा, मैं पावन बन गई राधा
कृष्ण निष्काम तू बन जा। बहुत बहुत आभार। और एक छोटा सा गीत मैं और निवेदित करती हूँ, सुनिएगा। हे कृष्ण कन्हैया आओ, तो आप सब भी मेरे साथ ताल में ताल मिलाएंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि हम कवियों के पास हारमोनियम तबला गिटार होता नहीं। आपके जो तालियों का साथ है वो ही हमारे लिए तबला हारमोनियम का काम करता है। सुनिएगा आचार्य जी। हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो सारा जग ढूंढ रहा तुमको, हे नाथ मेरे तुम कहाँ गए, सारा जग ढूंढ रहा तुमको, हे नाथ मेरे तुम कहाँ गए, सारी वसुधा है धन्य हुई, हे गिरधारी तुम कहाँ गए, सारी वसुधा है धन्य हुई, हे गिरधारी तुम कहाँ गए, वृंदावन की गलियाँ सुनी, वृंदावन की गलियाँ सुनी, तुम सुमधुर तान सुनाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। और एक और बंद मैंने लिखा। हे सांवरिया तुम त्रिभुवन में, हे सांवरिया तुम त्रिभुवन में रहते हो और मेरे मन में, तुमको ढूंढा हर कण कण में, पर छवि है मन के दर्पण में, तुमको ढूंढा हर कण कण में, पर छवि है मन के दर्पण में, वो द्वापर वाला युग कान्हा, वो द्वापर वाला युग कान्हा, आकर के पुनः बसाओ, तो वो द्वापर वाला युग कान्हा, वो द्वापर वाला युग कान्हा, फिर से तुम आके बसाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बचाओ, तो गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। एक बार मेरे साथ सब गाइए, मैं दूसरा बंद तब तक पढ़ती हूँ। गैया, और गैया की सेवा भी आदरणीय गुरुजी कर रहे हैं, आप सबने देखा ही होगा सामने। गैया ढूंढे गलियाँ ढूंढे, गैया ढूंढे गलियाँ ढूंढे, तुमको नटखट वंशी वाला, गैया ढूंढे गलियाँ ढूंढे, तुमको नटखट वंशी वाला, है धन्य यशोदा मैया भी, है धन्य यशोदा मैया भी, हुए पाकर धन्य है नंदलाला, हुए पाकर धन्य है नंदलाला, हे सांवरिया आकर के तुम, हे सांवरिया आकर के तुम भक्तों को राह दिखाओ, तो हे सांवरिया आकर के तुम भक्तों को राह दिखाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो वंशी तुम मधुर बजाओ, तो गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ, तो राधा कृष्णा का प्रेम अमर, राधा कृष्ण का प्रेम अमर, सदियों तक जग ये गाएगा, राधा कृष्णा का प्रेम अमर, सदियों तक जग ये गाएगा, गीता का ज्ञान सुनेगा जब, गीता का ज्ञान सुनेगा जब, राधे राधे दोहराएगा, गीता का ज्ञान सुनेगा जब, राधे राधे दोहराएगा, आपस में प्रेम करें हम भी, आपस में प्रेम करें हम भी, आकर कहना समझाओ, तो आकर के प्रेम करें हम भी, आकर के कहना समझाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो मुरली तुम मधुर बजाओ, तो गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, गोपियाँ पुकारे हैं तुमको, फिर से तुम रास रचाओ, तो हे कृष्ण कन्हैया आओ तो। बहुत आभार, बहुत धन्यवाद। और गुरुजी का सबसे बड़ा धन्यवाद गुरुजी का कि
गुरुजी ने यहाँ पर मुझे मौका दिया और आप सब अच्छे लोगों ने मुझे सुना और तालियों स्वरूप मुझे शुभकामनाएं दी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, राधे राधे। खुश रही, सुंदर।